आपको कर्मयोनि मिली है। और कर्म जो जो करेगा तू, गुरु महाराज की वाणी में आता है कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग तो आंखें मूंद के लगे हुए हैं एकदम, लेकिन गुरु महाराज सब एक एक बता करके समझा के गए, जैसे मां अपने छोटे बच्चे को समझाती है। तो अब हर के पास गुरु महाराज आके तो नहीं समझा पाए, लेकिन मंच से छोटी बात बता के गए थे कि लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुम्हें देना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर। लेकिन हम गुरु महाराज की बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। और गुरु महाराज बच्चों से सीख दे के गए, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाए। तो प्रेमियों, इस हिसाब से महात्मा समझाते हैं कि इस मनुष्य मंदिर में कुछ समय के लिए ये समय मिला है आपको। ये न समझो कि अभी यहां प्रयागराज में गुरु महाराज का सत्संग था तो स्वामी जी महाराज समय से 10-15 मिनट पहले पहुंच गए मंच में। तो बताने लगे, गुरु महाराज के मुख से निकला इसी प्रयागराज में, कहा देखो बच्चों, इनमें से अब 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने में बहुत से चले जाएंगे। अब हमारे पेटे में धक्का ला के कहा हमारो नंबर आ जाएगा। सबके धक्का ला के कहा हमारा नंबर है कि हमारा नंबर है। लेकिन गुरु महाराज की वाणी है, संत वचन है अटपटे। संत के वचन बड़े अटपटे हैं और उनकी वाणी सत्य होती है। अब इतनी बड़ी संगत थी, वहां 10 लाख आदमी था। और स्वामी जी कहते थे देखो आज 100 साल पहले कितने बड़े लोग यहां आए होंगे, लेकिन इतना जनमानस इकट्ठा नहीं किया होगा। इतना प्यार करते थे लोग गुरु महाराज से। अरे देखो, गुरु महाराज साधारण शक्ति थे। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज को लोगों ने अरे जैसी जिस दृष्टि से देखा गुरु महाराज, उसी दृष्टि से उसको वैसे ही दिखाई पड़े। प्रयागराज संगम में गुरु पूर्णिमा मनाई थी गुरु महाराज ने, और इतनी भयंकर बाढ़ थी कि एक 5-5 मिनट में 2-2 मीटर गंगा जी और जमुना जी बढ़ रहे थे। और बीच रेता में 50,000 आदमी पड़ा था। एक बात बता रहे कि 50,000 आदमी था। वहां के डीएम साहब, वहां के अधिकारी कर्मचारी बाबा जी से हाथ जोड़ते थे कि अरे महाराज जल्दी इनको ले जाओ, बाढ़ बहुत तेज आ रही, ये सब बह जाएंगे। नावें आ गई, सेना के जवान आ गए जाल वाल लेके। तो गुरु महाराज हंसने लगे। अरे कहा तुम घबराओ नहीं, मैंने जमुना से भी जगह मांगी और गंगा से भी जगह मांग ली, और आज नहीं मांगा। 2 महीने पहले भूमि पूजन कराया था गुरु महाराज ने रेती पे। हम लोग गए थे, रेती पे भूमि पूजन कराया और उनसे जगह मांगी थी कि हमारे बच्चे यहां गुरु पूजा के लिए आएंगे। तो आप गुरु पूजा 31 जुलाई को थी। 31 जुलाई 5 बजे तक आप से हम समय मांग रहे हैं। अब स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था। जैसे 3:30 पौने 4 बजा, गुरु महाराज ने ऐलान किया कि बच्चों 1 घंटे के अंदर ये सब रावटी टेंट और ये पानी पाइपलाइन है सब उठा के ऊपर ले जाओ। और लोग डरते थे, हमारे बिंदकी के भैया लोग थे, तो ये बहने के डर से भाग गया है पहले लेके जो है झंडा। हमसे कहा चलो शुक्ला जी, हमका क्या करी, कैसे गंगा जी की इतनी बेग बढ़ रही थी। तो स्वामी जी महाराज ने रेता से गंगा और जमुना के बेग को रोका था। बालू का जो रेता होता है, ये बहने सत्संगी प्रेमी भाई वहां कोई तसला फरुआ तो थे नहीं, तो ऐसे बहने अपने अंचल में ले लेकर के डाल रही थी। भाई लोग ऐसे अंजूरी पे डाल रहे थे और इतना मोटा रेता बना दिया था ऊंचा। लेकिन वो बेग गंगा जमुना की रेता रोक सकता है,
ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया थी, गुरु महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार था। प्रेमियों, जैसे गुरु महाराज ने कहा इतनी देर के अंदर सब सामान ले जाओ, पड़पड़ मच गया, लोग डरते थे। सब लोग सामान लेके चले आए। कहा कोई भी मेरे पीछे नहीं रहेगा, कोई भी मेरे पीछे नहीं रहेगा। ये संत वचन थे उस समय के। कोई मेरे पीछे नहीं रहेगा, सब मेरे आगे चलेंगे। तो सब लोग आगे चले और जैसे गुरु महाराज की गाड़ी उस रेता के बंदा से थोड़ा से निकली, रेता फट गया। पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा बता पूरा जला ही जल दिखाई पड़ने लगा। जो लोग गए हो उनसे पूछो कि बात सत्य है या असत्य है। ऐसा बड़ा पावर गुरु महाराज का, इतनी बड़ी दया गुरु महाराज की। आज हम लोगों ने उनके पावर को, उनके दया को नहीं समझा है। कितने दिन 116 साल तक स्वामी जी महाराज केवल आप लोगों के हित के लिए, अरे झेले कष्ट अनेक, कितने कष्ट झेले। पैर में बेड़ी हथकड़ी डाली गई, जेल में डलवा दिया गया, क्या क्या नहीं सुना। आपके इसी कानपुर फूलबाग में लोगों ने गुरु महाराज के मंच पे जूते चप्पल फेंके थे, इतनी बड़ी। लेकिन अगर वो चाहते छुटकी बजा देते तो कहां से क्या हो जाता। लेकिन वो कहे जीव काज लगे आए गुरुदेव, जीव काज के लिए आए थे। अगर वो अपना कुछ खेल दिखाते तो ये जीव काज न हो पाता। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जिनको श्री मुख से नामदान मिला है तो याद रखो, ये अंतर का कलुक, अंतर की कल्पना, अंतर के सारे मल छोड़ करके आज भी गुरु का ध्यान कर प्यारे। बहुत लोग कहते हैं गुरु महाराज अनामी धाम चले गए, बहुत लोग कहते हैं अनामी धाम चले गए। बहुत लोग कहते हैं गुरु महाराज अभी हैं, अभी आएंगे। और मैं कहता हूं कि गुरु महाराज हैं, लेकिन गुरु महाराज के दो स्वरूप थे, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। अव्यक्त रूप में आज भी गुरु महाराज। अरे प्रेमियों, वो आपको लेने से के लिए सत्यलोक से भी आ सकते हैं। जब भगवान राम के पिता दशरथ अगर देवलोक से लंका आ सकते हैं, वो तो मनुष्य थे। अगर भगवान राम के पिता दशरथ जी स्वर्ग से और लंका आ सकते हैं, तो क्या गुरु महाराज सत्यलोक से इन जीवात्माओं की संभाल करने के लिए नहीं आ सकते हैं? जाके हृदय प्रभु सत्य स्नेहु, जिसके अंदर में गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा है, सच्चा भरोसा है। अरे प्रेमियों, तो गुरु कहां से? भगवान कृष्ण द्वारिका से जब हस्तिनापुर आ सकते हैं, द्वारिका से जब गज की रक्षा करने के लिए जमुना जी में जा सकते हैं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब खंबे में जा सकते हैं, चींटी का रूप बनाया था ना भगवान, अग्नि का खंबा दहकता था और कहा जाओ इसको चिपटा दो इसी खंबे पे। प्रहलाद गए तो देखा कि खंबे पे एक चींटी चल रही थी, अग्नि के खंबे पर एक चींटी चल रही थी। तो प्रहलाद ने कहा रे जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम कैसे जलेंगे? देखो, करऊं सदा तिनकर रखवारी और जिम बालक राखे। वो भगवान ऐसे रखते हैं जैसे मां अपने बच्चे को रखती है। करऊं सदा तिनकर रखवारी और जिम बालक राखे महतारी, ऐसे रखते हैं। लेकिन हां, जब हमें अगर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, हमारी सच्ची भावना नहीं है, भाव और भावना की बात होती है।
और कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव जग में सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। भाव से भजन करना चाहिए, लेकिन भाव से भजन बहुत कम होते हैं। कहें चलो गुरु महाराज का आदेश है, अब 5 मिनट 6 मिनट सटर पटर की नींद, अब बस पढ़ के सो गए। कहो तो पूछो भैया भजन करो, तो कहन कबहू नहीं। ऐसा बढ़िया उत्तर मिले तो कहन कबहू नहीं। अब बताओ कैसे काम चले? कोई पड़े पड़े कर रहा है, तो कोई बारात में गए तो कहे नागा कर रहा है, 3-3 8-8 दिन के नागे। और जाना सब तो लोग सब चाहते हैं। अभी इतना बड़ा सत्संगी प्रेमी भाई बहने हैं, और गुरु महाराज आ जाए पूछे कौन कौन जाना चाहता है, तो सब हाथ उठा दे, दोनों उठा दे, हाँ चलिए। लेकिन प्रेमी हो, वहां जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। गुरु महाराज पर विश्वास कर लो। उन्होंने कहा कुछ तुम कर लो। अरे न कुछ कर पाओ तो अपना मंदिर ही साफ कर लो, मंदिर साफ कर लो। और हम सब जानते हैं, हम अपने को जानते हैं कि हमारा ये तन कितना गंदा है, हमारी दृष्टि कितनी गंदी है, हमारी वाणी कितनी गंदी है, हमारी बुद्धि कितनी गंदी। ये किसी के कहने समझाने की बात नहीं, हम स्वयं जानते हैं, स्वयं जानते हैं। और एक चीज और याद रखो, जो हम गुनाह करते हैं वो पीठ के पीछे जमा होते हैं, इधर इधर। तो अपनी बुराई नहीं देखने पर, जैसे भी बताया था कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना। तो हमें पहले सफाई करनी है, मन को निर्मल करना है, दृष्टि को निर्मल करना है, बुद्धि को निर्मल करना है, अंतःकरण निर्मल करना है। जब निर्मल हो जाएगा सब अंतःकरण पर सेवा उपकार, जैसे कहते हैं ना, पहले सनातन में था, जब प्राइमरी स्कूल होते थे तो प्रार्थना होती थी, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाऊं। आज हम लोग पर सेवा पर उपकार सोचते हैं। जब काहू के देखें विपत्ति और सुखी होए मानव जग नपति। जब पड़ोसी कौनों को होकर दुख में देखें, हाँ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। और जब काहू के सुने बड़ाई तो सांस ले जन जूड़ी आई। काहू के बड़ाई अगर सुने लाग कि यार वो बहुत बढ़िया सत्संग या बहुत अच्छे आदमी बहुत बढ़िया, तो वही सगा के सांस ले आते जैसे जूड़ी आ गए। तो बताओ भगवान मिल जाएगा? नहीं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सुफल बना जावे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद। क्या बात है मां, निर्मल करे की तो बात है अंतर के। पर सेवा पर उपकार ये कब होंगे? जब हमारे अंदर निर्मलता आ जाएगी। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे। और जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। वो शक्ति दे दो, वो दया दे दो। और जब तक ये दया नहीं देंगे तब तक आप पर सेवा और परोपकार नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने तो कहा था कि अगर तुम्हारे प्राण जा रहे और किसी के प्राण की रक्षा हो रही तो तुम अपने प्राण दे दो और उसकी रक्षा कर दो। लेकिन ऐसा कहां हो सकता है? को शायद भाई नर साहित्य में सुनो पुरारी, कोई एक हो ऐसा हो जाए, लेकिन हमको तो लगता नहीं बिल्ला कोई है। लेकिन संतन का स्वभाव है, संत उपदेश देते हैं, संत समझाते हैं, संत बड़े परमार्थी।
और शीतल जिनके अंग, और तपन बुझावे और की, और दई दई अपना संग। संग सुसंग दे दे करके दूसरे की तपन को अपने ऊपर लेते हैं। जैसे एक बार गुरु महाराज पुराने सत्संगी हैं, गुरु महाराज के पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थी। वो बहुत विदेश की पट्टी आई थी, बहुत महंगी पट्टियां थी। उसमें यानी स्वास्थ्य सेवा भी लगाई गई थी, बहुत खर्चा था। स्वामी जी महाराज की ऐसे कर दो, ऐसे जरा से तो खाल सिमट जाती थी, इतना वो हो गया था बहुत। तो क्या गुरु महाराज के कर्म थे? कोई कर्म नहीं थे। इन संगत और आप इन प्रेमियों के कर्म ले लेकर के गुरु, अगर भगवान राम विभीषण की सेवा रक्षा कर सकते हैं, बहुत से इतिहास हैं। अगर वो काल की शक्ति इतनी बड़ी अपने शिष्य की रक्षा अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या गुरु महाराज आपकी रक्षा नहीं कर सकता? स्वामी जी महाराज कहते थे मंच से कि बच्चों, मेरे कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, यह तुम्हारी लोगों की बीमारी ले लेकर के मैं काट रहा हूं, और ये बीमारी तुमको 25 वर्ष लग जाते और हम 5 दिन में काट देते हैं। एक महात्मा थे हुजूर महाराज, एक जीवों को नामदान देते थे। एक सेठ जी थे, गुरु महाराज आश्रम में नामदान देते, शिष्यों के साथ विचरण भी करते थे, निकलते भी थे। एक प्रेमी आया और कहा, गुरु महाराज, एक हमारे बड़े परम मित्र हैं, बहुत सच्चे मित्र हैं, तो उनका यही घर है, तो दया करके आप उनके घर में भी चरण डाल दें। तो कहा नहीं, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सेठ थोड़ा धनीमानी थे। सेठ सोचते थे कि मेरी बात तो इनको मानना ही पड़ेगा, हम संगत सेवा देते हैं और इतनी सेवा, अन्न सेवा, धन सेवा ये सब करते हैं, तो गुरु तो बात मानेंगे। नहीं माने। जब बहुत जबरदस्ती किया तो कहा, अच्छा ऐसा है कि चलो भाई चलते हैं, लेकिन एक तांगा मंगा लो। तांगा, पहले तांगा चलते ना सवारी, ये गाड़ियां नहीं चलती। कहा तांगा मंगा लो और मेरा सब सामान तांगे में रख दो और चलो मैं चल रहा हूं। अब वो सेठ की इतनी बुद्धि में पत्थर पड़ गया कि गुरु महाराज की बात को नहीं समझ पाए, और वो जल्दी जल्दी तांगा मंगाया, सामान लादा, बड़ा खुश था कि अब तो सेठ हमारा बड़ा एहसान मानेगा कि नामदान दिला दिया। अब गए गुरु महाराज वहां और जा करके सेठ की वहां गए और उसको बुलाया और बुला के उसको नामदान दे दिया। जैसे नामदान दिया तो शरीर में हरकत शुरू हो गई गुरु महाराज की, और फट से तांगे पर बैठे और कहा ले चलो आश्रम। अब तांगा चला गया आश्रम, अब वो प्रेमी अपने घर में रुक गए। आप तो गुरु महाराज चले गए, हमारा काम हो गया, हमारे मित्र को नामदान मिल गया। 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब वो प्रेमी वहां आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुरु महाराज की बिल्कुल जीर्ण स्थिति हो गई थी। जैसे देखा तो कहा, अरे गुरु महाराज ये क्या हुआ? कहा ये तुम्ही ने तो किया है। कहा अरे महाराज हमने क्या किया है? अरे कहा तू उसको अगर जबरदस्ती नामदान न दिलाता, जानते हो उसको कितने युगों तक ये भोगना था, भरना था, और तुमने जबरदस्ती करके माने नहीं, तो उसका कर्म का कर्जा काट रहा हूं बच्चा, कर्म का कर्जा काट रहा हूं। ये नामदान देना हंसी खेल की बात नहीं है। नामदान देना हंसी खेल की बात नहीं है।
प्रेमियों, जब नाम दान दिया, गुरु महाराज कहते थे कि चलो बच्चों, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता मैं तुमको बता रहा हूं, लेकिन इसमें दो बात मेरी पहले सुन लो। सबसे पहले शाकाहारी रहना, ऐसा कोई नशा मत करना जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। कोई जीव हिंसा मत करना, यह समझाते थे स्वामी जी महाराज। और इसके बाद में कहते थे, आज तक जो आपने किया, जो अभी नाम दान लेने के पहले जो भी तुमने अच्छे बुरे कर्म किए, वो तुम्हारे माफ हो जाएंगे। कहते थे कि नहीं, किए तुम्हारे माफ करवा दिए जाएंगे, लेकिन अब आगे नया कर्म कोई मत करना। ये कहते थे कि नहीं गुरु महाराज के? तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि जिस समय आपने नामदान लिया था, उसी घड़ी पर आपका पुनर्जन्म यानी नया जन्म हुआ था। होता है कि नहीं नया जन्म? नया जन्म होता है। उम्र तो बहुत होती है, लेकिन पूछा जाए तो कितने साल के नामदानी, तो कहते 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के। एक महात्मा जी थे, एक बिटिया थी, तो उसको नामदान दिया। संयोग से बिटिया का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई, और साल 2 साल बिटिया से मुलाकात नहीं हुई। तो गुरु तो सब ध्यान रखते हैं कि कौन जीव कहां है, कैसे, सब जानते हैं। तो कहा चलो अब वो बिटिया तो यहां नहीं आएगी, चलो हम ही चलते हैं उनके। तो बड़े जमींदारों के घर में उसका विवाह हुआ था। तो गए, जमींदार के दरवाजे पर पहुंचे और कहा भाई हमें भिक्षा चाहिए, यानी भोजन चाहिए। तो कहा ठीक है महाराज, भोजन मिल जाएगा। कहा शर्त एक है, कहा जो तुम्हारे घर में नई नवेली बहू आई है, उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे। अब देखो बात कहां तक पहुंच रही है। अगर गुरु महाराज ऐसे चले जाते महल में, तो वो सब बहुएं और सास और जितनी तो दर्शन के लिए तो आती ही, लेकिन गुरु महाराज का एक खेल था उसमें, निगुरा हाथ पिए जल जोई। निगुरा के हाथे का पानी का हाथ न पिया चाहिए, और निगुरा के बनाए खाना न खावा चाहिए। तो या तो व्रत बहुत बहुत कठिन है भाई, है ना, कठिन है। पति नाम दान लेने हैं, और पत्नी तो बहुत कह रहे हैं तुम हो नाम दान ले, कहें तुम ही चले जाओ स्वर्ग बैकुंठ, हमका नहीं जाएगा। और गुरु नहीं की ने, और शाम सवेर बना कुवार है। और वो कहती धर्म पुस्तकें कह रहे हैं, निगुरा के हाथ का जल जो पीता है, निगुरा के हाथ का भोजन करता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है उसका। तो महात्मा चालाक थे कि इनके घर में दूसरा कोई गुरुमुख है नहीं, गुरुमुख वही बहू है। तो बात भी हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएगा, और हमारा यानी भोजन व्यवस्था भी अच्छे ढंग से हो जाएगी। अब गए तो बताया जमींदार साहब ने कि भाई जो अभी ये बहू आई है, तो उस वही भोजन बनावे, दूसरा कोई ना बनावे। कहा ठीक। अब बहू ने भोजन बना लिया। अब भोजन बन के तैयार हो गया। अब बुलावा आया कि चलो भोजन बन गया, तो चले भाई। अब उनके ससुरो साहब चले, उस महात्मा जी चले। अब जाके बैठे, जब बैठे भोजन के आसन पर, तो महात्मा देख रहे, दृष्टि बिटिया महात्मा को देख रही, महात्मा बिटिया को देख रहे, और जमींदार साहब दोनों की तरफ देख रहे कि ये क्या मतलब है। न सर ढापे है और आंख पे आंख मिलाए, बाबा भी देख रहा, ये भी देख रहे। तो महात्मा समझ गए कि इनके अंदर सक्का शैतान बैठ रहा है। तो कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहा 5 साल। 5 साल? कहा हाँ। उम्र 5 की है,
सजी चूड़ियां कांच की हैं, उम्र 5 की है लेकिन कांच की चूड़ियां हाथ में है। कहा बेटा ये बताओ, कांच की चूड़ियां अगर हाथ में है तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा पति लेने वाले हैं धरा में जन्म, मतलब पति का जन्म होने वाला है गर्भ में। अब जमींदार जब सुने तो तमतमा के कह रहे पागल हो गए, कहा यह मंत्र डाल दिनेश बाबा, बताओ 25 साल के हो, कह रहे 5 साल की है, और अगर लड़का न हुआ तो कह शादी कैसे हो? तो कहा थे पेट में पल रहे हमारे सनम, पेट में पल रहे हमारा सनम, जो सनम यानी हमारे पति हैं वो पेट में पल रहे। कहा बेटा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहा ससुर जी उदर में जाने को सोचते, अब ससुर जी गर्भ में जाए का सोच रहे हैं। तो वह बौखलागा, कहा देखो हम बैठे 60 साल के बाद उधर में जाने को सोचते। अरे कहा महाराज ये बिटिया का बहू का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई। तब तक संत कहते हैं बेटा तुम्हारे सासू की उम्र कितनी है? अरे कहा महाराज ले जन्म सासू उम्मीद है ना, सासू के जन्म ले का उम्मीद है नहीं है। जैसे बैठी ना बहुरिया सब कहते अम्मा चलो नामदान ले आओ, कहें जा तू ही चली जा, मौका नहीं जाए का है। तो वह ऐसे बेचारी सास से समझाओ तो कि चलो अम्मा गुरु महाराज से ना, कहें तुम ही चली जा हमका नहीं जाए। तो कह रहे ले जन्म सासू उम्मीद है ना, जा ही नहीं सकती हैं। कहा बेटा कहां रहती हो? तो कहती रहती सरा में, रहती सरा में खाती हूं बासी। और तब उनके आप दिमाग कहने देखो इतनी सारी व्यवस्था भोजन की महल में रह रही, वो कहती सराय में रहती हैं, रहती सरा में और खाती हूं बासी, लेकिन है गुरु महाराज ना मुझसे दूर है मक्का व काशी, मक्का और काशी हमसे दूर नहीं है। तो वो कहा अरे भाई महाराज क्षमा कर दो, ये बिटिया पागल हो गई, बहू पागल हो गई। कहा नहीं ठीक कहती हो, ठीक है। अरे कहां ठीक कहती है? तो ये संतों ने समझाया कि खग जाने खग ही के भाषा और तासे उमा गुप्त करी, का गुप्त करी राखे ने का पता लगाओ आज तक। सब लोग रामायण तो खूब अखंड पाठ कराओ, रामायण रोज पढ़ो, लेकिन ये क्या गुप्त कर दिया? खग जाने खग ही के भाषा और तासे उमा गुप्त करी, का गुप्त करके राखने पता लगाओ को न। किसी संत महात्माओं से पूछा कि महाराज ये बताओ का गुप्त हो गया, का गुप्त रखा? तो कहती है रहती सरा में और खाती हूं बासी, और ना मुझसे दूर है मक्का व काशी, कुछ दूर नहीं। अरे कहा महाराज क्षमा करो, कहा कुछ नहीं, सुनो। अब पलट दिया, कहा बिटिया तुम्हारी कितनी उम्र है? कहा 20 साल। तो ससुर के कुछ अब ठीक हुआ। कहा तुम्हारे पति की उम्र? कहा 23 साल। कहा तुम्हारे ससुर की उम्र इतने साल, सासू की उम्र इतने साल। कहां रहती हो? महलों में। क्या खाती हो? 56 भोग, अच्छे अच्छे भोजन। कहन अब देखो सही बताओ, पहले पता नहीं कैसे बताती रहे। लेकिन वो संत भाषा में बता रहे, जब नाम दान लिए उसको 5 साल हुए थे, नाम दान लिए 5 साल हुए। ये बेटिया बहन जी सब बैठी हैं, इनसे पूछ लो उम्र कितनी है? तो कहें 43 साल। तो ये संसारी भाषा में बता रहे हैं, लेकिन अगर संत भाषा में पूछा जाए उम्र कितनी है, तो जिस सन में तुम्हारा नामदान हुआ हो वो सन बता दो। संगत में संसार के आदमी पूछे तो वो तो संसार की बात करो,
इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था सतगुरु से साचा मिलो और सतसंगी में भाव और संसारी से जब मिलो जाको जैस। तो जब बिटिया नामदान लिया था उसको 5 साल हुए थे तो उसने कहा कि अरे 5 की उम्र है, उम्र 5 की है, लेकिन 5 की उम्र में हाथ में चूड़ियां सजी कांच की हैं, विवाह भी हो गया है। तुम्हारे पति की उम्र तो कहा बस जन्म लेने वाले हैं, कहें चलो गुरु महाराज, कहें चलो चाहे जौनी दिन चल दो, हम तैयार बैठ। तो पता नहीं आज काल कब है उनके यार जन्म हो ही जाए, नामदान मिल जाए तो नया जन्म हो जाए। ससुर जी से कहती है कि चलो पापा नामदान ले लो गुरु महाराज से, कहें देखो बिटिया सोचिए फिर थोड़ा समय आ जाए दो। तो उधर में जाने को सोच ही रहे ना कि देखो समय देश हुई। और जब सासू अम्मा से कह रहे कि अम्मा चलो नामदान ले लो, कहें हमका नहीं नामदान ले का है। तो कहा थी है उम्मीद, जन्म उम्मीद है ना, जन्म न हुई उनकी। तो ये है प्रेम है। तो जब से हमको गुरु महाराज ने नामदान दिया उस दिन से पीछे के शुभ अशुभ कर्म, अगर अशुभ कर्म नष्ट करते हैं संत और शुभ रहते हैं वो भी बंधन है। गोसाई जी महाराज ने लिखा है कि त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमें नष्ट करना है। क्यों? शुभ सोने की बेड़ी है और अशुभ लोहे की बेड़ी है, बंधन दोनों में बराबर है। सोने की बेड़ी डाल दी जाए बंधन है, लोहे की बेड़ी डाल दी जाए बंधन है। तो गोसाई जी महाराज त्याग कर्म शुभाशुभदायक तब भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। जब शुभ अशुभ कर्म दोनों, तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा अब तक जो किया वो तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा, माफ करवा दिया जाएगा। कभी गुरु महाराज ने अपने को संत नहीं कहा, कभी जब तक गुरु महाराज रहे, बड़े चाहे वो राष्ट्रीय वक्ता हो, चाहे प्रांतीय वक्ता हो, चाहे गांव क्षेत्र के वक्ता हो, लेकिन गुरु महाराज को किसी ने सतगुरु नहीं कहा। अगर एक प्रमाण कोई दे दे कि स्वामी जी महाराज के रहते हुए गुरु महाराज को वक्त के सतगुरु कह के वंदना की गई हो, ऐसा मैंने नहीं। गुरु महाराज कहते थे बच्चों मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। कभी महात्मा तक नहीं कहा कि मैं महात्मा हूं, और कहा सेवा ले लीजिए, हम सेवा के लिए आए, सेवा के लिए आए। लेकिन आज सुनते हो ना मोबाइलों में, सुनते हो मोबाइलों में, वक्त के सतगुरु, वक्त के दुख हरता, गुरु महाराज के आगे हो गए सब। हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम अपने गुरु महाराज की बात बता रहे हैं कि गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं महात्मा हूं, कि मैं सतगुरु हूं। वो तो कहते थे हम सेवक हैं, सेवा ले लीजिए। ये जरूर हम लोग कह देते थे, गुरु महाराज भी नहीं कहते अपने मुख से, हम लोगों ने ही लिखा और कहना शुरू कर दिया कि गुरु महाराज कहते हैं कि हम आए वही देश से। गुरु महाराज सुना कभी मंच में? गुरु महाराज ने कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। यह स्वामी जी महाराज ने कहा कभी? ये हम लोगों ने कहा। किसने कहा? जिन्होंने उनकी गति को जाना, जिन्होंने उनकी गति को जान लिया, तो उन्होंने तुरंत कहा अरे ये तो वहीं से आए हैं। तब उन्होंने लिख दिया कि गुरु महाराज तो नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने देखा, मैंने सुना, तब ये वही देश से आए जहां तुम्हारा धाम है और तुम्हें लेने के लिए ही आए हैं। तो प्रेमियों, वो गुरु महाराज की सत्ता, आप जो पुराने प्रेमी हैं वो उनकी मौज को जानते हैं। कितने कितने खेल इसी कुंडा में, बिच्छू बाग में प्रोग्राम हुआ था स्वामी जी महाराज का। बिच्छू बाग से वो नाम प्रसिद्ध था, बिच्छू बाग से।
पुरानी मजारें वहां बहुत बनी थी। मुसलमान भाइयों का बाग था, वो लोग सब वहां चले गए थे इलाहाबाद में। गुरु महाराज की दया हुई, क्या उन जीवों को कैसे क्या करना, वो तो उनकी मौज। इलाहाबाद के उन भाइयों से आदेश लिया कि आपके बाग में हम सत्संग करना, गुरु पूर्णिमा करना चाहते, और उस बाग के अंदर कोई जानवर भी नहीं जाते। वो बिच्छू बाग के नाम से प्रसिद्ध था। बड़ी बिच्छुएं थी उसमें, जहरीले जहरीले जीव जंतु थे। लेकिन देखो गुरु महाराज की दया, उस बगीचे, और थोड़ा छोटा बगीचा नहीं तो बहुत बड़ा बगीचा था। वो जमींदार थे उस जमाने के, और स्वामी जी महाराज ने महीनों पहले सेवादारों को लगा लगा के वहां के जितने वो थे सब साफ कराया। और बिच्छुएं ऐसे रेंगती जैसे चींटी घूमती हूं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि देखो 3 दिन हमारे बच्चे यहां 4 दिन रुकेंगे, आप 3 दिन 4 दिन या तो पेड़ों में बास कर लो और या तो जमीन के अंदर हो जाओ। 3 दिन हमारे बच्चे यहां रहेंगे, और आप न बच्चों को छेड़ेंगे न बच्चे आपको छेड़ेंगे। प्रेमियों, देखी और सुनी नहीं, स्वयं की बात बता रहा हूं कि राउटी के अंदर लेटने के तकिया के नीचे बिच्छुओं के ढेर लग गए थे, लेकिन एक बिच्छू ने हमला नहीं किया। जब तकिया उठाई गई, अरे रूह कांप गई, लेकिन किसी ने, पूरे बिच्छू बाग में किसी एक भी प्रेमी को बिच्छू ने नहीं काटा। थोड़ी दया थी, बहुत बड़ी दया थी। वो बाग आम का था, आम नहीं आते थे, लेकिन जब गुरु महाराज ने गुरु पूजा किया, गुरु पूर्णिमा किया, अगले वर्ष से उन पेड़ों में फल आने लगा। वो गुरु महाराज के लिए वो जमींदार वो पूरा लिखना चाहते थे, दान में देना चाहते थे कि हमारे बुजुर्गों का है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो हुआ। प्रेमियों, कितने कितने खेल दिखाए गुरु महाराज। निगोहा में देखो, निगोहा में कितना बड़ा खेल हुआ गुरु महाराज का, लेकिन नहीं समझ पाए। तो इसलिए गुरु भगवान से बढ़ के है, और गुरु अजर अमर अविनाशी हैं। गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु एक ज्ञान है, और गुरु ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीच में माया, जैसे इधर ब्रह्म है इधर जीव है, अब बीच में माया है, माया है। तो जब तक माया बीच से हटेगी नहीं, तब तक जीव और ब्रह्म का मेल हो नहीं सकता। माया हटेगी, माया को हटना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि माया छोड़ दे तू मेरा साथ, सतगुरु से मिलने। तो ऐसे साथ छोड़ दे माया, गाय बजाए तो छोड़ दे, न छोड़े, चाहे जितना गाय और न छोड़ी, नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर गुरु की दया, गुरु को सन्मुख राखिए, माया को बगल में करो, पहले गुरु को सामने कर। लेकिन आज हमको क्या दिखाई पड़ती है? माया, माया दिखाई पड़ती है ना, माया दिखाई पड़ती है। और जिस समय ध्यान में गुरु दिखाई पड़ जाए तो माया तुम्हारे पीछे चलेगी। तपसी धनवंत दलित ग्रही, अक्कल कौतुक बात न जात कही। आजकल देख रहे हो बावन के पास कितना धन है, अर्जा धन है बावन के पास। आज एक बाबा और खोले गए हूं, वो 50 हुआ किहने रान हत्या, आज बाबा खुलिया है। तो कहा था अगर जंगल न होते तो मोर कहां छिपते, अब बाबा न होते तो ये चोर कहां।
तो अब सरकारों का निगाह बावन के ऊपर हुई गए। तो इसलिए शैले शैले न माणिक्यम मौक्तम ना गजे गजे साधवो न सर्वत्र और चंदनम न बने बने। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। लेकिन प्रेमियों, अब समय गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा था वो चल रहा है। जाके नख अरु जटा विशाला असोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। जो कह झूठ मसखरी नाना असोई पंडित गुणवंत बखान। अब यह जमाना चल रहा है। तो अब प्रेमियों बड़ी आफत है। कैसे क्या? और संत कहा था गुरु करो जान के। तब के